नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह से निज्जर की हत्या के मामले में नए आरोप तय कर दिए हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियों के हाथ लगे ताजा दस्तावेजों के मुताबिक बिश्नोई ने साजिश के तहत कनाडा में इस हत्या का सीधा आदेश दिया था, जिससे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा दोनों गैंगस्टरों पर बेहद मजबूत और सख्त हो गया है। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों के खिलाफ चलाए गए बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के 6 जांबाज जवानों की शहादत की खबर की रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है। सेना मुख्यालय ने इन वीर सपूतों के नामों की सूची और उनकी बटालियन की जानकारी मीडिया के साथ साझा की है, जिसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर है और लोग नम आंखों से वीर शहीदों को सैल्यूट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़ूरता दौरे के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एस्ट्रा मिसाइल की सप्लाई का एक बड़ा ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ है। इस हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साफ कहा कि वैश्विक शांति और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भारत पूरी तरह से 2 स्टेट सॉल्यूशन की नीति का समर्थन करता है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के फंड और खातों की गहन जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में वीआईपी दान की गिनती के दौरान बड़ी हेराफेरी और चोरी की बात की पुष्टि कर दी है। यह सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया के सामने आकर कहा कि वे विपक्ष के हर आरोप का बिंदुवार जवाब देंगे, लेकिन इस खुलासे से देश के संतों और राम भक्तों में भारी गुस्सा है। पूर्व के देशों में बढ़ते भारी तनाव और फुल स्केल युद्ध छिड़ने की आशंका के चलते भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 500 अंकों से ज्यादा नीचे गिर गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 24,290 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गया, जिसके कारण आम निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए कुछ ही घंटों में डूब गए हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में एक और बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां स्विट्जरलैंड की टीम ने मजबूत कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट के बेहद रोमांचक मुकाबले में 4-3 से हराकर सीधे क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। साल 1954 के बाद यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब स्विस टीम विश्व कप के इतने बड़े मुकाम पर पहुंची है, जहां अब सेमीफाइनल का टिकट पाने के लिए उनका अगला कड़ा मुकाबला स्टार टीम अर्जेंटीना से होने वाला है। मायानगरी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से लगातार जारी मूसलाधार बारिश की रफ्तार धीमी होने के बाद अब स्थानीय लोगों को जलभराव से बड़ी राहत मिल रही है। बीएमसी और मौसम विभाग ने गंभीर स्थिति को देखते हुए लगाए गए ऑरेंज अलर्ट को हटाकर अब केवल येलो अलर्ट लागू रखा है, जिसके बाद मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली सभी लोकल ट्रेनें और बेस्ट बस सेवाएं फिर से सामान्य रूप से ट्रैक पर लौट आई हैं। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के प्रमुख केंद्र बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे और गुप्तदान में हुई कथित भारी वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों की एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी है। राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि देवस्थानम के पवित्र पैसों में किसी भी स्तर की गड़बड़ी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए 7.5 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के मलबे से अब तक 3,500 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं, जिसके बाद वहां चारों तरफ चीख पुकार और तबाही का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है।
अर्जेंटीना के दिग्गज कप्तान और दुनिया के महानतम फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप 2026 के मैदान पर एक ऐसा नया इतिहास रच दिया है जिसने सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फैंस को झूमने का बड़ा मौका दे दिया है। मेसी अब दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 7 अलग-अलग वर्ल्ड कप मैचों में कम से कम 1 गोल जरूर किया है और उनके इसी जादुई फॉर्म ने अर्जेंटीना को इस साल खिताब का सबसे बड़ा दावेदार बना दिया है। देश की राजधानी दिल्ली के कई प्रमुख चौराहों और सरकारी इलाकों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मिसिंग यानी लापता होने के विवादित पोस्टर अचानक रातों रात लगा दिए गए हैं, जिसने सियासी गलियारों में भारी बवाल खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने नया सत्र शुरू होने से ठीक पहले कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में एक बहुत बड़ा और नीतिगत बदलाव कर दिया है। नए सिलेबस के तहत न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर आधारित पुराने विवादित अध्याय को पूरी तरह हटाकर नए सिरे से लिखा गया है, जिस पर कई शिक्षाविदों और विपक्षी नेताओं ने गंभीर सवाल उठाए हैं। केरल के पहाड़ी इलाके वायनाड में पिछले दिनों हुए भीषण और दर्दनाक भूस्खलन को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट में खराब सुरक्षा इंतजामों और प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। इस सरकारी रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि नई रेलवे टनल के पास अवैध रूप से जमा किए गए भारी निर्माण मलबे और कमजोर ढलान के कारण ही यह बड़ा हादसा हुआ, जिसे समय रहते आसानी से रोका जा सकता था। भारतीय रेलवे बोर्ड ने देश की ग्रीन एनर्जी नीति के तहत अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली अत्याधुनिक पैसेंजर ट्रेन को कमर्शियल ट्रैक पर उतारने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। यह स्पेशल ट्रेन पूरी तरह से शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी प्रदूषण मुक्त होगी और इसे शुरुआती चरण में एक बड़े पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर रेलवे के रूट पर चलाया जाएगा, जो देश के ट्रांसपोर्ट इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है। देश के मशहूर पंजाबी सिंगर और बॉलीवुड एक्टर दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए OTT प्लेटफॉर्म से एक हैरान करने वाली बुरी खबर सामने आई है, जहां उनकी नई ब्लॉकबस्टर फिल्म सतलुज को रिलीज के महज 3 दिनों बाद G5 से हटा दिया गया है। फिल्म को बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक हटाए जाने के पीछे के असली कानूनी कारणों को अभी तक साफ नहीं किया गया है, जिससे सोशल मीडिया पर उनके दर्शकों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने आज दोपहर अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से हमेशा के लिए अपने संन्यास का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। स्टोक्स के इस चौंकाने वाले और अचानक लिए गए फैसले ने पूरी खेल दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि वे वर्तमान में इंग्लैंड की टेस्ट टीम के सबसे मजबूत स्तंभ और मैच विनर खिलाड़ी माने जाते थे। केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ IPS अधिकारी महेश दीक्षित की योग्यता पर भरोसा जताते हुए उन्हें देश की सबसे बड़ी आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का नया डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने, सीमा पार से होने वाले आतंकी खतरों और खुफिया इनपुट को सटीक बनाने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और वे अगले हफ्ते अपना कार्यभार संभालेंगे। बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे देश के लाखों योग्य युवाओं के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी और शानदार खुशखबरी निकलकर सामने आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने विभिन्न सर्किलों के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO के 1500 से ज्यादा पदों पर बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे NCR और नोएडा के इलाकों में अगले 24 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस चेतावनी के तहत दिल्ली के कई निचले और व्यस्त इलाकों में गंभीर जल भराव की आशंका जताई गई है, जिससे ऑफिस जाने वालों को लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन ने लोगों को घर से संभलकर निकलने की सलाह दी है। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने
हॉर्मुज़ जल मरुमध्य में जहाजों पर हुए हालिया हमलों का करारा जवाब देते हुए ईरान के 80 से भी ज्यादा सैन्य ठिकानों पर विनाशकारी हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका की यह बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान ही की गई है, जिसने पूरे पश्चिम एशिया के देशों में युद्ध जैसी गंभीर स्थिति पैदा कर दी है और दुनिया भर के शेयर बाजार पूरी तरह सहम गए हैं।